नमस्कार दोस्तों, किशोर एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, आज हम बात करेंगे वैवाहिक जीवन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कुछ दर्शकों ने हमारी जो शुक्र से अष्टम भाव में जब खराब या पाप ग्रह होता है या वक्री ग्रह होता है तो वैवाहिक सुख कम मिलते हैं, वो पोस्ट देखी और उसके बाद उन्होंने हमें कई फोन कॉल्स किए, कमेंट्स भी किए हैं। उन्होंने जानने की कोशिश की है कि गुरुजी इसको सीधे सरल शब्दों में अगर बताया जाए तो कैसे बता पाएंगे। तो यहाँ मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये पोस्ट पूर्ण रूप से वैवाहिक जीवन के सुखों पर आधारित रहेगी, यानी कि हम शुक्र ग्रह की ही बात करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, शुक्र ग्रह जो है वो वैवाहिक सुखों के लिए माना या देखा या रखा गया है। और किसी अन्य चैनल में किसी ने एक पोस्ट बनाई है जिसमें लिखा है कि शुक्र की स्थिति और आपका वैवाहिक सुख, परंतु वो एक तरफा बात कही गई है। क्योंकि वो पोस्ट बाद में जब मैंने भी देखी है, जब मुझे लोगों ने कहा, तो उसमें सिर्फ शुक्र की पोजीशन देखकर बता दिया गया है कि शुक्र यहाँ होगा तो ऐसा होगा, वैवाहिक जीवन वैसा होगा, वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ पर जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा ये मंच बिना प्रैक्टिकल नॉलेज के बात नहीं करता है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ कतिपय ऐसे उदाहरण देने की कोशिश करूंगा जिसमें शुक्र की स्थिति खराब थी या शुक्र पीड़ित था और वैवाहिक सुख नहीं मिला या नाम मात्र का रहा। बहुत सारे उदाहरण देखे, करीब 2000 से ज्यादा कुंडलियों का अध्ययन किया। उसमें से कुछ कुंडलियों को मैं आप लोगों को दिखाने का प्रयास भी करूंगा। तो ज्यादा समय ना लेते हुए हम बात करेंगे स्त्री कारक या भोग कारक शुक्र के बारे में। अगर वो किसी भी रूप में पीड़ित होता है या किसी गलत पाप कर्तरी योग में हो या किसी गलत ग्रह के साथ उसका सामना हो जाए, तो वैवाहिक जीवन में या वैवाहिक सुखों में परेशानी अवश्य देखी गई है या रहती है। हमने बहुत सारी लगभग 2000 से ज्यादा कुंडलियों का अध्ययन इस पर किया और कुछ सेलिब्रिटीज की कुंडली भी मैं यहाँ दिखाने की कोशिश करूंगा। तो ज्यादा समय नहीं लेते हैं, आपको बता देते हैं कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि फलित ज्योतिष में शुक्र को भौतिक जगत से जुड़ी सभी वस्तुओं का कारक माना गया है। ग्रह मंडल में इसे ग्रहों का मंत्री अथवा सचिव भी कहा गया है। सत्याचार्य जी के अनुसार शुक्र पत्नी, मैथुन, वाहन, मदन, रतन, वस्त्र, पशु, मुक्त आहार, गायन विद्या, चंदन, नृत्य, प्रमेय एवं काम संबंधों के रोगों का कारक भी माना गया है। शुक्र स्त्री ग्रह है, आप सब जानते हैं, जिसे शुक्र गुरु के बाद शुभ ग्रहों की श्रेणी में रखा गया है। यह प्रेम संबंध, लगाव, गायक, संगीतकार, कलाकार, कला क्षेत्र, विवाह, रति स्थान, बिस्तर, वेश्याग्रह, आराम ग्रह, सिनेमा, मनोरंजन जगत, बगीचे, फव्वारे, दक्षिण पूर्व दिशा, सफेद रंग, सुरीली व मधुर आवाज, सफेद त्वचा, गोल चेहरे, ब्राह्मण जाति, घुंघराले बाल, स्त्रीत्व गुण, जलीय प्रकृति, तरुण अवस्था, प्रसिद्धि पर अपना पूर्ण रूप से प्रभुत्व रखता है। अब ये तो हुई शुक्र की जनरल बात दोस्तों। अगर हम इसको आगे लेके चलते हैं तो इसकी प्रत्येक भाव में एक विशेष स्थिति रहती है और हमने इस पे कुछ पोस्ट भी बनाई है कि शुक्र जिस भाव से 12वें होगा उस भाव को बढ़ाएगा, वगैरह वगैरह। शुक्र से अष्टम भाव में वक्री ग्रह होगा, विवाहिक सुख परेशान करेंगे, वगैरह वगैरह। शुक्र अस्त हो या शुक्र जो है पीड़ित अवस्था में हो या स्तंभित अवस्था में हो तो वैवाहिक जीवन में परेशानी देखी गई है, उस पर भी मैं कुछ पोस्ट बनाऊंगा। इसके अतिरिक्त शुक्र का राशि विशेष पर भी अलग प्रभाव ही देखा जाता है। जैसे सप्तम भाव में वृश्चिक का शुक्र तेज दिमाग और कुछ हद तक भावनात्मक लाभ प्रदान करता है, जिससे व्यक्ति जो चाहता है वो पा लेता है। वहीं सप्तम भाव में सिंह का शुक्र भावनात्मक लगाव प्रदान नहीं करता है और व्यक्ति हर कीमत पर जो चाहता है पाना चाहता है। भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण रखता है, परंतु जीवन साथी के प्रति ईमानदार ही रखता है। अब हिंदू ज्योतिष में अगर हम बात करें तो शुक्र को सप्तम भाव और साझेदारी का प्रतीक माना गया है, पत्नी का प्रतीक माना गया है। शास्त्रों में इसे जो भाव कहा गया है वो कलत्र भाव के रूप में देखा गया है और सप्तम भाव वैवाहिक भाव हम लोगों ने मान लिया है, वास्तव में वो विपरीत लिंगी का भाव है। यदि उसके स्वामी की स्थिति या उस भाव की स्थिति अच्छी है तो आपको विपरीत लिंगी सुख अवश्य ही मिलेगा। अब विवाह हेतु मंगल और शुक्र का रिश्ता पुरुषों और स्त्रियों में देखा जाता है, जो कि आप सब जानते ही हैं। क्रमशः इसको हर ज्योतिष में, नाड़ी ज्योतिष के अलावा हर ज्योतिष में पुरुष के लिए जो है शुक्र और स्त्री के लिए मंगल को दायित्व दिया गया है कि वैवाहिक जीवन में आकर्षण रखेगा, वैवाहिक संबंध काम कराएगा, संभोग सुख की प्राप्ति कराएगा, वगैरह वगैरह। मंगल जहां शक्ति का प्रतीक बनता है वहीं सुंदरता का प्रतीक शुक्र बनते हैं। इनके मिलन से एक युगल जन्म लेता है और मंगल शुक्र की स्थिति वैवाहिक काम जीवन में पूर्णता या अपूर्णता दर्शाती है। इस पे मैंने अन्य पोस्ट भी बना रखी है, जो भी आप पूर्व की देख लीजिएगा कि अगर शुक्र अच्छा है तो क्या हुआ, बुरा है तो क्या हुआ।
शुक्र मंगल की युति साधारणतः यह माना गया है, ये किसी भी प्रकार से या इनकी दृष्टि संबंध भी हो जाए तो जातक विशेष उच्छल प्रवृत्ति और विपरीत लिंगियों द्वारा परेशानी क्रिएट करवाता रहता है। इसको ठीक से जानने के लिए हमें गुरु की स्थिति भी देखनी पड़ती है। गुरु शुक्र का संबंध शुक्र की विशेषताओं को नियंत्रण कर भौतिक जगत में पूजनीय बना देता है। वहीं गुरु स्वयं इसके प्रभाव में आने से आम से खास में बदल जाते हैं। शुक्र शनि का योग विवाह में जहां ठहराव और लगाव प्रदान करता है, वहीं अशुभ प्रभाव में होने से वैचारिक मतभेद भी दे देता है। सारी स्थितियां सप्तम भाव पर भी निर्भर करेगी। और यहाँ एक जैसा हमारा शोध है कि शुक्र शनि की युति अगर पुरुष की कुंडली में हो तो आयु में बड़ी जीवन साथी उसको मिलती है, और अगर स्त्री की पत्रिका में हो तो आयु में छोटा जीवन साथी ऐसी जातिका को मिलता है। शुक्र मंगल की युति जातक को आनंद प्रिय, भोग प्रिय, दिखावा प्रिय बनाती है। यह इस बात पर भी निर्भर करेगा कि वो कौन से भाव में बन रही है। यह युति रोमांस प्रिय व्यक्तित्व को बताती है, परंतु ये युति विपरीत प्रभाव में अगर होगी तो वैवाहिक जीवन में परेशानी, अलगाव और तलाक जैसी स्थितियां भी दे देती है। गुरु की राशि में थोड़ा दुष्प्रभाव कम देखा गया, या गुरु की दृष्टि अगर पड़ जाए तो भी थोड़ा कम हो जाएगा प्रभाव, परंतु पाप ग्रह की राशि या नक्षत्र में युति अशुभ परिणाम ही दे देती है। शुक्र राहु की एक और युति की बात करें तो बहुत ज्यादा प्रोवोकिंग होती है, बहुत ज्यादा खराब होती है। ये खासतौर से शुक्र राहु के नक्षत्र में हो या राहु शुक्र के नक्षत्र में हो तो जातक विशेष को कला जगत से संबंध करा देती है, विशेष मित्रता प्रदान करती है, पुरुष या स्त्री पुरुष मित्रों की संख्या ज्यादा हो जाती है। लेकिन अगर मंगल पर शनि का प्रभाव चढ़ता है तो शुक्र पीड़ित होकर नकारात्मक हो जाता है और जातक विशेष को स्त्रियों के द्वारा परेशानी मिलती है। शुक्र केतु के संग होगा या मंगल शनि द्वारा देखा जा रहा होगा तो विवाह में उत्पन्न विवाद तो होगा ही होगा। इसके बावजूद कार्य क्षेत्र भी प्रभाव होता है, साथ साथ विष अथवा जहर अथवा खतरा या लाइलाज बीमारी हो जाती है, जैसे कि आपने फिजा खान और सुनंदा थरूर के केस में देखा है। वैसे भी शुक्र केतु की स्थिति ये बताती है कि शुक्र को व्यक्ति कल्पनाओं में रखता है या शुक्र को महसूस करता है कि मेरे साथ इतनी स्त्रियां हैं और मैं इतनी स्त्रियों के साथ चल रहा हूं। वास्तव में उसको सही स्त्री या ठोस स्त्री का सुख नहीं मिल पाता है। या ये भी कह सकते हैं कि शुक्र कहने को उसका है लेकिन वो कल्पनाओं में है, सामने उसके नहीं आता है। प्रत्येक ग्रह के साथ शुभ अशुभ प्रभाव आपको मैंने बताए, शुक्र भी इससे बचता नहीं है। केंद्र त्रिकोण में हो, पाप प्रभाव से मुक्त हो तो व्यक्ति विशेष को सभी खुशियां, कला संबंधी जानकारी, स्त्री सुख, मैथुन सुख, सेक्स का सुख सब प्रदान करेगा। लेकिन अगर कहीं पाप प्रभाव में होगा तो पथ भ्रष्ट कराएगा, व्यभिचारी का योग बनाएगा, गृहस्थ सुख से हीन कर देगा। और कुंडली में शुक्र की स्थिति का विशेष महत्व तो इसी बात से ही हम समझ सकते हैं कि जीवन की सारे भोगों को भोगने के लिए शुक्र का आनंद आपको नहीं मिल पाएगा। अब बात कर लेते हैं कुछ उदाहरणों की, क्योंकि जैसा मेरा हमेशा से दावा रहा है कि हम प्रैक्टिकल ज्योतिष की बात करते हैं, जब तक उदाहरण आपको नहीं दिए जाएंगे तब तक बातें करना बहुत आसान है। जैसा मैंने बताया, कुछ लोगों ने पोस्ट बताई है कि शुक्र होगा तो ऐसा प्रभाव होगा, वैवाहिक सुख ऐसा वगैरह देगा, लेकिन यहाँ कंसर्न ये है कि शुक्र किसी भी रूप में अगर पीड़ित हो रहा है तो परेशानी देने वाला है। बात करते हैं कुछ उदाहरणों की, तो सबसे पहला उदाहरण आता है हमारे पास। मैं कुछ उदाहरण दिखाऊंगा, सारे उदाहरण दिखाने की कोशिश तो नहीं करूंगा क्योंकि उससे पोस्ट थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। तो दोस्तों, पहला उदाहरण हमारे पास आता है सलमान खान जी का, जिनका आप जानते हैं मेष लगन है और इनका मंगल शुक्र की युति दसम भाव में बनी हुई है। जितने अफेयर रहे सब अपनी ही फिल्म जगत की लड़कियों के साथ रहे, लेकिन विवाह का सुख इनको नहीं मिला। भोग सुख में कमी तो नहीं है क्योंकि मंगल शुक्र की युति आप जानते हैं, अफेयर होना इस लाइन में एक बहुत मामूली सी बात है। बहुत सारे अफेयर, बहुत सारी चर्चाएं रही हैं, लेकिन बावजूद उसके विवाह उन्होंने नहीं किया या विवाह का सुख उनको नहीं मिल पा रहा है या नहीं वो ले पा रहे हैं। हालांकि हम बात कर रहे हैं वैवाहिक सुख की, जो कि विधिवत तरीके से है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो एक उदाहरण मेष लगन का और है हमारे पास। इस लगन में भी हमने जो देखा है, शुक्र राहु केतु अक्ष में सप्तमेश होकर स्थित है और पहली पत्नी गुजर गई, दूसरी पत्नी बहुत सुंदर सुशील है लेकिन बंधत्व दोष से पीड़ित है, जिस कारण कोई संतान भी नहीं है, तो पत्नी सुख में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट रही है। एक अन्य पत्रिका हमारे पास जो आती है वो वृषभ लगन की है। इनका वैवाहिक जीवन सामान्य नहीं रहा। शुक्र राहु केतु अक्ष में है, मंगल शुक्र के घर में है, गुरु की सप्तम दृष्टि ने विवाह को बचा के रखा हुआ है, परंतु ग्रह कैस के चलते पत्नी मायके में ही रहती है। तो एक और उदाहरण हमें मिला। बात करेंगे मिथुन लगन की, तो मिथुन लगन की पत्रिका में हमने देखा कि जातिका के पति ने विवाह के 10 वर्ष बाद ही आत्महत्या कर ली, जिससे दाम्पत्य जीवन नष्ट हो गया। भोग काल ग्रह शुक्र पर शनि का प्रभाव है, जबकि शुक्र स्व राशि का होकर द्वादश भाव में स्थित है। सप्तम भाव और सप्तमेश दोनों ही पीड़ित रहे हैं। आप कहेंगे दोस्तों तो मैं इनकी कुंडली की डिटेल्स भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। एक और उदाहरण हमारे पास आता है कर्क लगन का, जो कि आप जानते हैं जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं भारत के, उनकी कुंडली में रहा है। कोशिश करता हूं कि मैं इनकी कुंडली आपको दिखा सकूं, और इनकी पत्रिका में अगर हम देखते हैं तो स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देता है कि देखिए शुक्र बुध के साथ है और
चतुर्थ भाव में बैठा है, तुला राशि का स्वराशि का होकर शनि से दृष्ट है। कतिपय कुछ विद्वान ये भी बोलते हैं कि चतुर्थ भाव में शुक्र जो है दो वैवाहिक स्त्रियों का प्रभाव आपको देता ही देता है। यहाँ ऐसा तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन वैवाहिक सुख तो इनका खराब ही रहा, ये सब आप जानते ही हैं। अब बात कर लेते हैं अन्य पत्रिकाओं की। तो अन्य पत्रिकाओं में अगर मैं कहूंगा तो दूसरा उदाहरण जो हमारे पास, यानी पांचवा उदाहरण जो हमारे पास आता है, वो हमारे पास आता है सिंह लगन की एक पत्रिका है हमारे पास। उसमें शुक्र शनि सप्तमेश होकर सूर्य लग्नेश के पूर्ण प्रभाव में है तथा मंगल से दृष्ट है। जातक ने कई वर्ष पत्नी की खोज में लगाए, 3 बार रिश्ता होकर टूटा और अंत में मध्यवित्त परिवार की स्त्री से विवाह हुआ, परंतु पत्नी में मर्दानापन बहुत ज्यादा है और स्वयं के नाजायज रिश्ते के चलते वैवाहिक जीवन तनाव में और कलेश में बना रहा है। बात करते हैं कन्या लगन के उदाहरण की। तो कन्या लगन में जो अगर आप देखें तो हमारे पास एक बेहतरीन एग्जाम्पल देखने में जो आता है वो एलिजाबेथ टेलर जी का है। इनकी पत्रिका मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। कन्या लगन में जन्मी है और इस जातिका के कईयों से विवाह एवं वैवाहिक संबंध रहे हैं। ये पत्रिका एलिजाबेथ टेलर की है। इन्होंने, आप जानते हैं कि 8 विवाह किए थे और कई लोगों से इनके संबंध भी रहे हैं। और पत्रिका में शुक्र सप्तम भाव में उच्च राशि का होकर राहु संग स्थित है। इस शुक्र के प्रभाव को राहु ने कई गुना बढ़ा दिया, जिस कारण जातिका के कई लोगों से संबंध रहे हैं। कोशिश करता हूं, मैं आपको इनकी पत्रिका दिखाने की कोशिश करता हूं और ये पत्रिका आपको दिखाते हैं कि इनकी पत्रिका ऐसी क्यों बनी। जी हाँ दोस्तों, ये है एलिजाबेथ टेलर की पत्रिका। शुक्र कन्या लगन में शुक्र राहु के साथ मीन का उच्च का होकर राहु के साथ बैठा है, जिसने कई सारे विवाहेतर संबंध इनको प्रोवाइड किए हैं। बात करते हैं एक अन्य पत्रिका की दोस्तों। तो एक अन्य पत्रिका हमारे पास जो आती है वो तुला लगन की है। उसमें शुक्र सप्तम भाव में उच्च के सूर्य के साथ अष्टमेश लग्नेश होकर मंगल की राशि में स्थित है। जातिका ने बहुत सारे रईस लोगों से, प्रतिष्ठित लोगों से, उच्च अधिकारियों से संबंध बनाए हैं और लाभ कमाया है। ये पत्रिका भ्रष्ट चरित्र की स्वामिनी पामिला पारडेस की है, जिनके विषय में आप सब जानते ही हैं। पत्रिका मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। ये दोस्तों तुला लग्न की पत्रिका में आप देखिए कि ये इनके शुक्र की स्थिति है। मेष का शुक्र सूर्य के साथ, और साथ ही साथ आप देख पा रहे हैं कि इनके बहुत ज्यादा वैवाहिकतर संबंध रहे हैं। बात करेंगे कुछ अन्य पत्रिकाओं की। तो अन्य पत्रिकाओं में अब हम लेते हैं वृश्चिक लग्न की पत्रिका। इसमें एक हमारे पास जो कुंडली आई है उसमें शुक्र सप्तमेश होकर अष्टम भाव में शनि और केतु के द्वारा दृष्ट है। जातिका विवाह के 9वें महीने बाद ही विधवा हो गई, क्योंकि पाप ग्रहों का सप्तमेश शुक्र पर प्रभाव था, जिस कारण पति की हत्या हुई। कुछ साल बाद जातिका ने पुनर्विवाह किया, लेकिन वो विवाह भी काम चलाऊ ही साबित हुआ, उसमें कोई सुख या आनंद प्राप्ति नहीं है। अगला उदाहरण धनु लगन का है हमारे पास, जिसमें शुक्र उच्च राशि का होकर चतुर्थ भाव में शनि द्वारा दृष्ट और बुध सप्तमेश के बाधक नक्षत्र में है। शुक्र दशा के आरंभ होते ही जातक को भयानक परिणाम मिले। पत्नी की मृत्यु हो गई, स्वयं स्वास्थ्य हानि, मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। यहाँ चंद्र लगन से देखें तो स्थिति और भी अधिक स्पष्ट हो जाती है। अब एक और उदाहरण हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि मकर लगन का एक उदाहरण हमारे पास है, जिसमें अति महत्वाकांक्षा के चलते जातिका अपने पति को छोड़कर मायके में रह रही है। पत्रिका में शुक्र नवम भाव में नीच राशि का होकर मंगल के साथ बैठा है। एक अन्य पत्रिका मकर लगन की है, और मकर लगन की अगर हम बात कर रहे हैं उसमें भी कुछ इस तरह के प्रभाव देखे गए हैं। बात करें कुंभ लगन की, तो कुंभ लगन का एक जातक है हमारे पास जो कि शारीरिक रूप से अक्षम होने के कारण स्थिर सुख प्राप्त करने में असमर्थ है। पत्नी 2 दिन बाद ही मायके चली गई छोड़कर। पत्रिका में शुक्र नवम भाव में बुध और राहु के संग है, जिस पर शनि की दृष्टि भी है। जैसा कि आप सब जानते हैं, शास्त्रों में क्लियर लिखा गया है कि शुक्र प्रीत हो और शनि की दृष्टि बुध पर हो तो जातक जो है वो शारीरिक रूप से सक्षम विवाह के लिए नहीं होता है। एक अन्य पत्रिका हमारे पास जो आती है मीन लगन की है, जो कि शुक्र वृश्चिक राशि में शनि के द्वारा दृष्ट है। मंगल शुक्र की राशि में परिवर्तन भी है। लगन सप्तम भाव में राहु केतु अक्ष बना है। जातिका की पति बीमारी के चलते वैवाहिक सुख लेने में असमर्थ है, जिससे जातिका के नाजायज संबंध कायम हुए हैं। एक छत के नीचे रहते हुए भी रिश्ता नामात्र का रहा है। इसके अतिरिक्त भी मैं कुछ कुंडलियों का आपको उदाहरण देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ कह देना और बता देने से बात नहीं बनेगी, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ हमारा मंच प्रैक्टिकल ज्योतिष की बात करता है। इन कुंडलियों के अतिरिक्त कुछ अन्य कुंडलियां भी मेरे पास आई हैं, जिसमें से एक कुंडली वृषभ लगन की है। 1 वर्ष के अंदर पत्नी गुजर गई, शुक्र नीच का होकर सूर्य संग मंगल संग स्थित बैठा है। एक और कुंडली है जिसमें मिथुन लगन है, लेकिन जातक लैंगिकता के चलते जो है वो स्त्री सुख से अभाव से रहा है, या उसको स्त्री में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा। शुक्र राहु संग अष्टम भाव में शनि की राशि में दृष्ट होकर बैठा हुआ है, पाप कर्तरी में भी है।
इसके अलावा एक और हमारे पास जो उदाहरण आता है वृश्चिक लगन का, अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री मोदी जी का भी है। शुक्र दसम भाव में शनि संग वक्री गुरु द्वारा दृष्ट है, तो उनका भी रक्षाबंधन आप सब जानते ही हैं। इसके अलावा मिथुन लगन की पत्रिका की बात करें तो हमारे पास एक और पत्रिका आती है राजेश खन्ना जी की। जी हाँ, बहुत अच्छे आप जानते हैं अभिनेता रहे हैं भारतवर्ष के, और इनका अल्प वैवाहिक जीवन रहा और बहुत इनको सुख कम मिला। सूर्य बुध संग शुक्र सप्तम भाव में है, जिस पर वक्री गुरु की दृष्टि है। इसके अतिरिक्त एक और मिथुन लगन का विवाह वाली कुंडली हमारे पास है। उस जातक ने 5 विवाह किए हैं, लेकिन शारीरिक सुख या वैवाहिक सुख या संभोग सुख इनको बिल्कुल भी नहीं मिला। नीच का मंगल चतुर्थ भाव में, नीच का शुक्र मंगल के साथ चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। तो इस प्रकार दोस्तों ये स्पष्ट कहा जा सकता है कि स्त्री सुख का कारक ग्रह शुक्र किसी भी प्रकार से पीड़ित हो, अशुभ हो, तो भोग सुख में अवश्य ही कमी करेगा। जातक चाहे कितना विवाह कर ले अथवा कितने ही भोग संबंध बनाए, उसे पूर्ण रूपेण स्त्री सुख नहीं मिलेगा या स्त्री सुखों में कमी बनी ही रहेगी। तो दोस्तों ये पोस्ट मैंने आप लोगों के लिए इसलिए बनाई कि बहुत सारे जो यूट्यूब के ज्योतिषी हैं या फेसबुक के ज्योतिषी हैं, वो कह देते हैं कि शुक्र जो है आपका इस भाव में है तो ऐसा ही पत्नी मिलेगी, ऐसा सुख मिलेगा, लेकिन शुक्र की स्थिति बहुत काउंट करेगी। और जैसा कि शास्त्रों में लिखा गया है, भाव, भावेश और कारक, कारक के रूप में हम शुक्र को विवाह के लिए देख सकते हैं। भावेश सप्तम भाव का स्वामी होगा और सप्तम भाव देखा जाएगा। हालांकि सप्तम भाव के बारे में शास्त्रों ने उसको कलत्र भाव या विपरीत लिंगी भाव बताया। विवाह का भाव तो उसे भारत परिवेश में मान लिया जाता है। तो कहने का मतलब यहाँ सिर्फ ये है कि शुक्र किसी भी प्रकार से अगर पीड़ित होता है, चाहे वो पाप ग्रह के साथ है, चाहे वो वक्री ग्रह से देखा जा रहा है, चाहे वो खुद वक्री अस्त या नीच अवस्था में है, तो भोग सुखों में कमी तो करेगा ही करेगा। विधिवत भोग सुखों में कमी रहेगी, चाहे आप कितने ही विवाह कर लें। मैंने उदाहरण दिए हैं, किसी किसी में उसने 8 विवाह किए, किसी में 5 विवाह किए। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसा मैंने पूर्व में बताया, 2000 कुंडलियों का अध्ययन करके ये जाना जा रहा है कि क्लियरली अगर शुक्र पीड़ित हो तो भोग सुख में कमी ही रहती है, कोई ना कोई दिक्कत बनी ही रहती है। वहीं कुछ कुंडलियां ऐसी भी थी कि शुक्र बिल्कुल अच्छा था, या मान भी लेंगे किसी खराब राशि में था, लेकिन उस पर कोई पाप प्रभाव नहीं था। जातक विशेष का वैवाहिक संबंध ठीक रहा या सीमित रहा, ये हम कह सकते हैं। सेलिब्रिटी जगत की फिल्मों की या खिलाड़ियों की पत्रिकाओं में अक्सर ऐसा कॉम्बिनेशन देख पाते हैं, जो कि एक से ज्यादा अफेयर की ओर उनको धकेलता है। कारण विशेष वही है कि शुक्र जब तक पीड़ित नहीं होगा या सप्तम भाव जब तक खराब नहीं होगा, आप कुछ भी इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो दोस्तों ये हमारी एक प्रैक्टिकल एक सोच या अप्रोच थी, जिसमें मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि शुक्र किसी भी प्रकार से पीड़ित होगा तो वैवाहिक सुखों में अवश्य ही परेशानी देगा ही देगा, चाहे आप कितना भी विवाह कर लें। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं या आप हमारा कार्यक्रम पहली बार देख रहे हैं, तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम बात करते हैं प्रैक्टिकल ज्योतिष की। जो कुंडलियों में लग रहा है, दिख रहा है, बताने को तो कुछ भी बताया जा सकता है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आप सबने मुझे सुना, आप सबको धन्यवाद। नमस्कार।